हेलो एवरीवन। जो हमने कल सीरीज़ स्टार्ट की थी, उस सीरीज़ का आज सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमने करना कैसे था इस सीरीज़ को, हमने क्या करना है, पहले अपने जो जो भी वीडियो लेक्चर होंगे, जो भी नोट्स होंगे, हमने पहले उनको रिवाइज़ करना है। उसके बाद इस एमसीक्यू सीरीज़ को अटेंड करना है। तो आज जो हम टॉपिक है वो करने लगे हैं रिवर्स एंड लेक्स पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, पहले खुद से आंसर देने की ट्राई करनी है वीडियो पॉज करके। फिर अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो वीडियो देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, झेलम रिवर एंटर्स पाकिस्तान एट विच प्लेस। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा मुजफ्फराबाद। ठीक है। और जहाँ जहाँ पे चीज़ों की नीड पड़ेगी, मैं थोड़ी थोड़ी हर एक जगह थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा जहाँ पे लगेगा। ठीक है। अगर एक ही जगह हर एक चीज़ें बता दी ना, तो वो ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को देखते जाएंगे जहाँ जहाँ पे नीड पड़ेगी। और अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही होगी तो, क्योंकि वीडियो कम से कम 50-60 एमसीक्यूज़ होंगे, तो आपने क्या करना है, 2x पे देख लो वीडियो। क्योंकि ऐसे बड़ी लंबी वीडियो हो जाए ना, बंदा भी बोर हो जाता है इतनी लंबी वीडियो देखने में, है ना। तो 2x पे देख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। ठीक है। चलो अगला एमसीक्यू है, विच ट्राइब्यूटरी जॉइंस जेलम नियर सोपुर। तो वो कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो जेलम को सोपुर के पास ज्वाइन करती है। तो इसका आंसर होगा पोरू। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वुलर लेक वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू। अब वुलर लेक कैसे बनी थी। तो ऑप्शंस क्या रहे हमारे, ग्लेशियल इरोजन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक डिप्रेशन, रिवर मीएंडरिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टेक्टोनिक डिप्रेशन। तो हमारी वुलर लेक जो बनी थी वो टेक्टोनिक डिप्रेशन की वजह से बनी थी। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज लोकली नोन एज वेथ। तो किस रिवर को लोकली, है ना, लोकल लैंग्वेज में या लोकल पीपल वेथ बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं झेलम रिवर को। अब झेलम रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झेलम रिवर के और भी कुछ नाम्स हैं। सबसे पहले झेलम रिवर जो है वो निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है। कहाँ पे है वो, अनंतनाग। एक पॉइंट ये याद रखना है। एक नाम तो आ गया वेद, जो लोकल लोग बोलते हैं। कुछ और नाम भी हैं। एक नाम है हाइडस्पस, जिसको ग्रीक लोग बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं हाइडस्पस बोलते हैं किसको, झेलम रिवर को। वितास्ता भी बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। और कोशर दरिया भी झेलम को बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने 3 नाम आपको और बताए, ये भी आपने याद रखने, कोशर दरिया। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो झेलम रिवर पे एक हमारा प्रोजेक्ट है वो है तुलबुल प्रोजेक्ट। वो भी किस रिवर पे है, तुलबुल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, झेलम रिवर पे। ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लेक लाइज बिटवीन द जबरवान रेंज एंड श्रीनगर सिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा डल लेक। ठीक है। अब विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचला पास। तो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है बारालाचला पास से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, चिनाब रिवर। ठीक। अब ये जो बारालाचला पास बताया, ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो चिनाब रिवर हमारी बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अब हिमाचल के कुछ नाम भी हैं, वो अगर आगे चिनाब के बारे में आया मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। क्योंकि अभी चलो यहाँ पे ही बता देता हूँ। चिनाब के और बड़े नाम हैं, जैसे इसको बोलते हैं अस्किनी। ठीक है। जो इसका ऋग्वेदिक नेम है, क्या नाम है इसका, अस्किनी। एक इसको बोलते हैं चंद्रभागा। ठीक है। अस्कनी भी बोलते हैं चिनाब को और चंद्रभागा भी बोलते हैं। अब चंद्रभागा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी चिनाब रिवर है ये चंद्र और भागा को एक तरह से जगह से चंद्रा आई, एक जगह से भागा आई। तो ये दोनों जहाँ पे मीट की, उस पॉइंट पे जाके क्या बन गया, चिनाब बन गया। तो इसलिए इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस फ्लोज थ्रू नुब्रा वैली। अब कौन सी ट्राइब्यूटरी है इंडस की जो नुब्रा वैली से फ्लो कर होते हुए जाती है। पहला आंसर ऑप्शन है जांस्कार, दूसरा आ गया श्योक, तीसरा आ गया सुरु और चौथा आ गया द्रास। तो कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो नुब्रा वैली से फ्लो करती हुई जाती है, नुब्रा वैली से फ्लो करती हुई जाती है। इसका आंसर रहेगा श्योक रिवर। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मानसबल लेक इज प्राइमरली फेड बाय। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। ठीक है।
मानसबल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। मानसबल जो लेक है वो हमारी 13 मीटर डीप लेक है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, इसलिए वो चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। 13 मीटर डीप लेक है, या बोल दो 43 फीट डीप है, ठीक। आगे मूव करते हैं। विच रिवर फॉर्म्स अ डीप जॉर्ज एट रामबन? कौन सी रिवर एक डीप जॉर्ज बनाती है रामबन में? तो उसका आंसर रहेगा चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? अब इसका आंसर बताएं। इसका आंसर रहेगा मानसबल, ठीक है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला था डीपेस्ट फ्रेश वाटर, अगर यहाँ पे डीपेस्ट नहीं होता तो इसका आंसर होता वुलर। तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक J&K में कौन सी है? वुलर। सबसे बड़ी लेक इंडिया में कौन सी है? वो भी वुलर, ठीक है। जब क्या पूछा होगा? फ्रेश वाटर पूछा होगा इंडिया में और J&K में, वो आएगी वुलर। अगर डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक J&K में पूछा तो तब आएगी मानसबल, ठीक है। तो तब क्या आएगा आंसर? मानसबल डीपेस्ट। और एक और चीज़ याद रखनी है, जो JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें क्वेश्चन क्या आया था? उसमें बोला था कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक बताओ, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ, तो वो भी कौन सी है? वुलर लेक। तो इंडिया की लार्जेस्ट है, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट है, कौन है वो? सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर। और जो फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में या एशिया में, वो है बैकाल, ठीक है। और बैकाल लेक है कहाँ पे? ये होगी रशिया में, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलो आगे मूव करते हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब इज? चिनाब का एंशिएंट नेम क्या था? ये भी हमने पीछे बाकी नाम देखे इसके। तो एंशिएंट नेम क्या था? वितास्ता, हाइडस्पस, इरावती या अस्किनी? तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था अस्किनी, ठीक है। चिनाब के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया। एक चीज़ यहाँ पे चिनाब के बारे में और जान लो कि जो हमारी इंडस वैली साइट है ना, कौन सी? मांडा। J&K में एक ही ये जो साइट है इंडस वैली साइट, वो है मांडा, ठीक है। और वो किसके बैंक पे है? चिनाब रिवर के बैंक पे, ये याद रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। विशव रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ? जो विशव रिवर है वो किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है? चिनाब की, रावी की, झेलम की या इंडस की? तो इसका आंसर रहेगा झेलम, ठीक है। तो विशव रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है झेलम की। चलो मेरे को ये बता दो, जो मेरी विशव रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है कोशरनाग लेक से, ठीक है। कोशरनाग लेक से ओरिजिनेट होती है हमारी विशव रिवर। आगे मूव करते हैं। ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, सोर्स ऑफ तवी रिवर लाइज इन? कहाँ लाई करता है जो तावी रिवर का सोर्स है? वो क्या है पहले मेरे को ये भी बता दो, ठीक है। तवी रिवर का सोर्स क्या है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है तवी रिवर? कालीकुंड ग्लेशियर। कहाँ पे है वो? भद्रवाह में, ठीक है। कालीकुंड ग्लेशियर भद्रवाह। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स? किस रिवर को रिवर ऑफ डेथ बोला जाता है? ये बताओ मेरे को। तो रिवर ऑफ डेथ किस रिवर को बोला जाता है? वो बोला जाता है चिनाब रिवर को, ठीक है। ये याद रखना है, रिवर ऑफ डेथ बोला जाता है चिनाब रिवर को ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब फ्लोज थ्रू भद्रवा वैली? अब कौन सी ट्राइब्यूटरी है चिनाब की जो भद्रवा वैली से फ्लो करती है? तो वो कौन सी रहेगी? तावी, उज्ज, नीरू या बसंतर? तो बताओ कौन सी रहेगी? तो इसका आंसर रहेगा, कहाँ चले गया? तो इसका आंसर रहेगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो भद्रवा वैली से फ्लो करती हुई जाती है? भद्रवा वैली से फ्लो करती हुई जाती है, वो रहेगी हमारी नीरू रिवर, ठीक है। तो हमने याद रखना है, जो हमारी नीरू रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती हुई जाती है? भद्रवा वैली से। तो भद्रवा वैली से नीरू रिवर फ्लो करती है, भद्रवा वैली से नीरू रिवर फ्लो करती है, और वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? चिनाब की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, विच रिवर ड्रेन्स द? क्या बोला हुआ? विच रिवर ड्रेन्स द कश्मीर वैली?
तो कौन सी रिवर ड्रेन करती है कश्मीर वैली को? वो होगी झेलम रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुरु रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ, जो सुरु रिवर है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंदस की, चिनाब की, झेलम की या रवि की? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंदस रिवर। अब आगे, विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर अमरनाथ केव, तो कौन सी रिवर जो है वो अमरनाथ केव जहाँ पे है वहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो वो कौन सी रिवर रहेगी? बताओ, सिंध रिवर, लीडर रिवर, विश्व रिवर या झेलम रिवर? तो इसका आंसर रहेगा लिद्दर रिवर। ठीक है, अब लिद्दर रिवर के बारे में जान लेते हैं। जो लिद्दर रिवर है वो हमारी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पहले मेरे को ये बता दो। ये होती है कलहोई ग्लेशियर से। ठीक है, अब कलहोई ग्लेशियर कहाँ पे है? अनंतनाग में ही। ठीक है, ठीक है, तो लिडर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कलहोई ग्लेशियर से। तो अमरनाथ केव भी कहाँ पे है? अनंतनाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है, विच ट्राइब्यूटरी जॉइंस चिनाब नियर अखनूर, तो कौन सी ट्राइब्यूटरी चिनाब को ज्वाइन करती है नियर अखनूर? रावी, तवी, उज या बसंतर? तो इसका आंसर रहेगा तावी रिवर। अब तावी रिवर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तावी रिवर को हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो हमने पढ़ा कि कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह से ये क्या करती है? ओरिजिनेट होती है, ये भी आ गया। ठीक है, क्या पढ़ा था? कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहेगी? डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट और भद्रवाह कालीकुंड ग्लेशियर। और एक और चीज़ याद रखना, जो तवी रिवर है, जो जम्मू है, वो तवी रिवर के राइट बैंक पे है। कौन से बैंक पे है? राइट बैंक पे। ठीक है, तवी रिवर के राइट बैंक पे कौन है? जम्मू हमारा। ठीक है, क्योंकि तवी ऊपर से आ रही है, उसके राइट बैंक पे कौन है? जम्मू ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विच रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कौन सी रिवर है जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क से फ्लो करती हुई जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? चेनाब रिवर। ठीक, हमारे टोटल नेशनल पार्क कितने हैं J&K यूटी के? टोटल नेशनल पार्क है हमारे 4। कौन कौन से? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, डाची गाम नेशनल पार्क, और कौन सा रहा? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये 4 हमारे क्या है? नेशनल पार्क है। जब J&K लद्दाख से अलग नहीं हुई थी तब टोटल 5 थे, और वो 5वां कौन सा था? हेमिस। अब J&K यूटी बन गई है, लद्दाख भी यूटी बन गई है, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? लद्दाख में। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा इंडिया का? वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और J&K में से जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। विच लेक इज फाउंड बाय जेलम्स फ्लड वाटर्स? ठीक है, डल लेक, वुलर लेक, नगीन लेक या मानसबल लेक? तो विच लेक इज फाउंड बाय जेलम्स फ्लड वाटर? जेलम रिवर किसको पानी देती है? तो आंसर रहेगा वुलर लेक। ठीक है, तो जेलम रिवर किसको पानी देती है? वुलर लेक को। अब एंशियंट नेम ऑफ रावी रिवर इज, रावी रिवर का एंशियंट नेम क्या है? वो रहेगा इरावती। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रावी रिवर के बारे में भी देख लेते हैं। रावी रिवर के बारे में क्या देखना है? मेरे को पहले आप ये बता दो, जो हमारी रावी रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जो रावी रिवर है उसका ओरिजिन होता है, रावी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है रोहतंग पास से। ROHTANG, रोहतंग पास। और ये रोहतंग पास है कहाँ पे? चंबा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, स्टेट कौन सी आ गई? हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास जो है वहाँ से रावी रिवर का ओरिजिनेट होता है। अब इसके कुछ क्या हैं? नाम्स भी हैं। एक नाम तो पढ़ लिया हमने, इरावती, और एक और नाम है इसका, वो है पुरुषनी। ठीक है, पुरुषनी और इरावती जो नाम है वो है रावी रिवर के। ये है। एक दो चीज़ और याद रख लो, जो हमारा डैम है ना, कौन सा डैम? एक रंजीत सागर डैम, या उसको बोलो रंजीत सागर डैम बोलो, या थे डैम बोलो, THEIN। ये दोनों, रंजीत सागर डैम या थे डैम, ये दोनों जो डैम मतलब एक ही डैम है। इसके नाम क्या क्या है? इसको रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं या थे डैम भी बोलते हैं। ये किसके ऊपर है?
रावी रिवर के ऊपर। और एक और बात याद रख लो, लास्ट बात, कि जो रावी रिवर है, कौन सी रावी, वो J&K और पंजाब के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। ठीक है, इतना याद रख लो इसके बारे में। चलो आगे मूव करते हैं। विच रिवर मेक्स द नर्दर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर वैली ड्रेनेज? कौन सी रिवर है जो नर्दर्न बाउंड्री बनाती है? सिंध, किशनगंगा, लिडर या विशव? तो वो कौन सी रिवर आएगी? किशनगंगा। अब मेरे को किशनगंगा का नाम भी बता दो। एक और नाम है इसका, इसका नाम है नीलम। ठीक है, नीलम रिवर भी बोलते हैं इसको। और ये J&K और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी लाई करती है। ठीक है, और ये ट्राइब्यूटरी किसकी है? नीलम जो है ट्राइब्यूटरी किसकी है? किशनगंगा जिसको बोल रहे हैं, ये है हमारी झेलम की ट्राइब्यूटरी। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच लेक इज एन ऑक्सबोर्ड टाइप लेक? कौन सी लेक है जो ऑक्सबोर्ड टाइप लेक है? वो रहेगी डल लेक। डल लेक के बारे में थोड़ा देख लें। जो डल लेक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जूल इन द क्राउन बोलते हैं। ठीक है, जूल इन द क्राउन। और जो एक था, बंदा था, कौन था? वाल्टर लॉरेंस। वाल्टर, WLTER, वाल्टर लॉरेंस। इसने इसको बोला था, किस नाम से बोला था? उसने बोला था लेक पर एक्सीलेंस, लेक पर एक्सीलेंस। ठीक है, एक्सीलेंस। ठीक है, लेक पर एक्सीलेंस किसने बोला था? वाल्टर लॉरेंस ने बोला था इसको लेक पर एक्सीलेंस। ये चीज़ होगी। और एक और चीज़ याद रखो, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक और चीज़ याद रखो, जो इसमें संस्कृत में डल लेक को एक नाम से जानते हैं, उस नाम क्या है? उसका नाम महासरित। तो डल लेक को महासरित नाम से भी जानते हैं, MAHASARIT। आगे कहीं डल लेक के बारे में आता है, वहाँ भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। चलो आगे मूव करते हैं। किशनगंगा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, ये भी हमने पीछे पढ़ा। तो किशनगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? झेलम की। इसका दूसरा नाम क्या है? नीलम रिवर। ठीक है, किशनगंगा का। चलो, विच रिवर इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली? तो किसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली? वो बोलते हैं झेलम को। आगे मूव करते हैं। झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? झेलम होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? अब यहाँ पे पूछा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, वहाँ था डीपेस्ट फ्रेश वाटर। तो जब डीपेस्ट की बात आई तो मानसबल हो गया। अब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने पढ़ा ऊपर, वो आएगी वुलर लेक। पेंगोंग लेक इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच में है? इंडिया के बीच में भी है और चाइना के साथ शेयर करती है ये पेंगोंग लेक जो है। विच लेक इज नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स इन कश्मीर? किसको बोलते हैं वो सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स इन कश्मीर? वो बोलते हैं मानसबल को। ये जब मानसबल के बारे में बता रहा था, यही चीज़ मैंने आपको वहाँ नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे MCQ था। तो मानसबल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 13 मीटर क्या होती है? डीप होती है, और 43 मीटर, 43 फीट डीप बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, और जो हमारे नंदरू हैं ना, जिसको लोटस रूट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे ग्रो होते हैं, वो भी याद रखो। ठीक है, और ये मेरे को बताओ, जो मानसबल है, ये है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, साफापुर गांदरबल, यहाँ पे है साफापुर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और गांदरबल को क्या बोलते हैं? लेक ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। सिंध रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो सिंध रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वो ओरिजिनेट करती है मैकोई ग्लेशियर से। ठीक है, हमने एक जो कल्होई ग्लेशियर से, वो कौन ओरिजिनेट करता है कल्होई ग्लेशियर से? लीडर। ठीक है, मैकोई से सिंध। अभी याद कैसे रखना है? एक कल्होई आ गया, एक मकोई आ गया। अब देखो KOL है कल्होई, तो के कल्होई, एल से लीडर। कल्होई ग्लेशियर किसका होगा? लीडर रिवर का। ठीक है, और मकोई किसका होगा? सिंध का। आगे मूव करें। अब लीडर रिवर कहाँ पे? अनंतनाग में, ये भी पढ़ लिया हुआ है। और जो क्या बचा हमारा, जो सिंध ग्लेशियर है, सिंध रिवर है, वो कहाँ पे है? गांदरबल में। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये कहाँ पे है? गांदरबल में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच लेक इज फेमस फॉर हाउस बोट्स एंड शिकाराज? कौन सी है? वो है डल लेक। नेक्स्ट,
रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करती है? हमने पढ़ लिया था रोहतंग पास से, तो क्या आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। नगीन लेक इज अ पार्ट ऑफ, नगीन लेक किसका पार्ट है? वो है डल लेक का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ भी डल लेक के बारे में सुन लो। नगीन लेक जो है डल लेक का पार्ट है और इसको डीपेस्ट पॉइंट बोला जाता है। किसमें डीपेस्ट पॉइंट बोलते हैं? अगर पूछा जाए डीपेस्ट पॉइंट इन डल लेक क्या है, तो वो क्या है? नगीन लेक, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट इन डल लेक वो क्या है? नगीन लेक। ये भी देख लो। और डल लेक के बारे में अगर थोड़ा और एक और चीज़ याद रख लो, डल लेक में क्या है? डल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रख लो, लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं डल लेक को। और एक इसमें फ्लोटिंग गार्डन है इस लेक में, जिसको क्या बोलते हैं? डल लेक में ही फ्लोटिंग गार्डन है जिसको बोलते हैं, फ्लोटिंग गार्डन जो है उसको बोलते हैं राड। ये भी याद रखो, RAAD, फ्लोटिंग गार्डन किसमें है? डल लेक में, इसको बोलते हैं राड, ठीक है। RAAD। डलपरी एम्बुलेंस वगैरह ये भी है, एम्बुलेंस है डल लेक में जिसको बोलते हैं डलपरी। एक SBI ATM भी है डल लेक पे, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ये भी याद रख लो। अब कलहोई ग्लेशियर फीड्स विच रिवर, अभी हमने पीछे पढ़ा KL से लीडर, तो इसका आंसर आ जाएगा लीडर रिवर। डल लेक्स वाटर आउटफ्लो ड्रेन्स फाइनली इनटू, तो डल लेक का पानी किस में जाता है? सिंध में, झेलम में, या वुलर में, या लीडर में? तो किस में जाता है डल लेक का पानी? वो जाता है झेलम रिवर में, ठीक है। द नीरू रिवर जॉइंस चिनाब नियर, जो नीरू रिवर है वो चिनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है? रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में, या अखनूर में? तो कहाँ करती है? डोडा में। तो जो चिनाब रिवर है उसको नीरू रिवर डोडा में आके ज्वाइन करती है, ठीक है। सिंध रिवर जॉइंस जेलम एट, जो सिंध रिवर है वो जेलम को कहाँ पे ज्वाइन करती है? वो करती है शादीपुरा में, ठीक है। सिंध रिवर जेलम को कहाँ ज्वाइन करती है? शादीपुरा में। यहाँ देखो ऊपर पड़ा, जो चिनाब रिवर थी, चिनाब रिवर को जो नीरू रिवर है वो कहाँ पे आके ज्वाइन करती है? डोडा में। नीरू रिवर चिनाब को डोडा में ज्वाइन करती है। और जो जेलम है वो सिंध रिवर उसको कहाँ पे ज्वाइन करती है? शादीपुरा में। ऐसे सिंध, ऐसे शादीपुरा, ठीक। विच रिवर फ्लोज थ्रू बोथ पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज, तो कौन सी है वो है चिनाब रिवर। उज रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, उज रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? चिनाब की, रावी की, तवी की, या क्या है? झेलम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर किसकी, रावी रिवर की ट्राइब्यूटरी क्या है? उज रिवर। और मेरे को बताओ उज रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? उज रिवर हमारी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जहाँ से रावी होती है, जहाँ से हमारी तवी रिवर होती है उसी के पास से। तो कैलाश माउंटेन्स जो हैं, कहाँ पे? कैलाश माउंटेन्स नियर भद्रवाह हिल्स, ठीक है। भद्रवाह के पास कैलाश माउंटेन्स है, वहाँ से हमारी उज रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये जो हमारी उज रिवर है फ्लो कहाँ से करती है? फ्लोज थ्रू कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है? उज रिवर। ये भी याद रखना, उज रिवर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी फ्लो करती है, ठीक। अब उसके बाद ट्राइब्यूटरी किसकी थी? रवि की, उज रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज स्नो फेड एज वेल एज ग्लेशियल फेड इन कश्मीर, तो क्या आंसर रहेगा उसका? इसका रहेगा झेलम, स्नो फेड एज वेल एज ग्लेशियल फेड, ठीक है। जिसको स्नो से और ग्लेशियर से पानी मिलता है वो है झेलम। गंगाबल लेक इज फेड प्राइमरली बाय, तो गंगाबल लेक का ओरिजिन क्या है? हरमुख ग्लेशियर्स। विच रिवर कॉजेज फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड्स इन डोडा रामबन बेल्ट, तावी, चिनाब, रावी, या उज? तो कौन सी करती है डोडा रामबन बेल्ट पे? चिनाब रिवर, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स अभी हमने पढ़ा, पीछे भी फ्लैश फ्लड्स किसके कारण होते हैं, है ना? चिनाब के कारण। तो इसको एक नाम भी पीछे हमने पढ़ा, वो कमेंट में बताओ। विच ट्राइब्यूटरी जॉइंस जेलम फ्रॉम द राइट बैंक, अब कौन सी ट्राइब्यूटरी जेलम को राइट बैंक से ज्वाइन करती है? लीडर करती है, सिंध करती है, पोरू करती है, ये कौन सी करती है? वो आएगा पोरू रिवर, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं जेलम की? अगर देखा जाए लेफ्ट बैंक में मेन मेन याद रख लो, एक आएगी विशव, ठीक है, एक आएगी सुखनाग, एक आएगी दूध गंगा, और भी हैं रोंसी रेम्बियार वगैरह। ये तो आपने मेन कौन सी? विशव रिवर, सुखनाग, दूध गंगा, ये है लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक में है कौन कौन सी? लिड्डर और सिंध, पढ़ी ना लिड्डर और सिंध, और किशन गंगा भी पढ़ी,
और पोरू, ये सब क्या आ गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। किसकी आ गई? झेलम की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? डल लेक इज श्रिंकिंग मेनली ड्यू टू, डल लेक किसके कारण श्रिंक हो रहा है? वो हो रहा है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब भी हमारे न्यूट्रिएंट्स का एक्स अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और अगर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगी? एल्गी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और एल्गी ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो उसके कारण क्या होगा? पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बड़े सारे एक्वेटिक एनिमल्स मरने शुरू कर देंगे, वो पानी के बीच में मर जाएंगे, जिसके कारण उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो डल लेक किसके कारण श्रिंक हो रही है? यूट्रोफिकेशन के कारण। विच रिवर ऑफ जम्मू रीजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्लाशकुंड, क्लाशकुंड से कौन सी निकलती है? पढ़ा पीछे, तावी रिवर, क्लाशकुंड, भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा। विच ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब फॉर्म्स भद्रवा वैली, कौन सी रिवर जो है भद्रवा वैली बनाती है? वो आएगी नीरू रिवर, और नीरू रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? चेनाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रिब्यूटरी जॉइंस चेनाब आफ्टर फ्लोइंग टू किश्तवाड़ जॉर्ज, तो कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है आफ्टर फ्लोइंग थ्रू किश्तवाड़ जॉर्ज? वो आएगी मरसूदार। ठीक है, और मरसूदार जो है चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। मरसूदार जो है चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये चेनाब को, मरसूदार जो है चेनाब को ज्वाइन कहाँ पे करती है? किश्तवाड़ में। ठीक है, मरसूदार जो है, ये चेनाब रिवर अगर चल रही है तो मरसूदार आई वो ज्वाइन करेगी, वो कहाँ पे आके ज्वाइन करेगी? किश्तवाड़ में ज्वाइन करती है मरसूदार। ठीक है, और मरसूदार रिवर का ओरिजिन क्या है? नुनकुन ग्लेशियर, कहाँ पे? लद्दाख में है वो। ठीक है, नुनकुन ग्लेशियर इसका ओरिजिन है। ये भी याद रख लो, चेनाब की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? मरसूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरसूदार रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक है, चलो आज के लिए बस ख़त्म हो गया। तो यही थे एमसीक्यूज़। आपने क्या करना है ना, इतनी लंबी वीडियो देखते देखते बंदा बोर हो जाता है, 2x पे लगानी है और रिवाइज कर लेना अपना। बस नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ ये वाली नेक्स्ट। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।